मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज कुछ दस्तावेजों के साथ मैं यहाँ पर आया हूँ। ये मेरे पास कुछ ओएमआर की कॉपियां हैं, प्रतिलिपियां हैं। मैं आपको एक एक करके आपके माध्यम से पहाड़ टीवी के सभी दर्शकों को, आम जनता को और ये प्रतियोगी छात्रों को, ये छात्र छात्राओं को ये अवगत कराना चाहूंगा कि किस तरीका का खेल उत्तराखंड में चल रहा है। 2016 में बीडीओ बीपीडीओ की भर्ती हुई थी। उसमें ओएमआर में जो छेड़खानी हुई थी, चंडीगढ़ में फॉरेंसिक रिपोर्ट में भी कॉपियां जाने की बात हुई थी, लेकिन उसके बाद भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2018 में पुनः परीक्षा हुई। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये किसी अभ्यर्थी के 2022 की ओएमआर है, जिसमें इतने गोले होने के बाद भी मार्क्स 0 दिखाए गए हैं। क्यों? क्योंकि उस अभ्यर्थी के यहाँ पर बुकलेट में परीक्षा में जो परीक्षा कक्ष में जो नियंत्रक थे, उनकी गलतियों की वजह से 2 जगह बुकलेट में गोले हो गए। तो इस ओएमआर शीट को निरस्त कर दिया गया, इसमें 0 मार्क्स दिए गए। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा 2018 में बीडीओ बीपीडीओ जो परीक्षा हुई थी, उसमें मैं आपको देखिए, रो नंबर में 2-2 गोलों पर पेन का यूज किया गया है और इनकी नियुक्ति भी हुई है। रिजल्ट में इनका बाकायदा नाम है, हमने चीजें वेरीफाई की हैं। अभी इसकी मैं पूरी तरीके से इसकी पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन अगर ये सत्य है, और क्योंकि इन अनुक्रमांकों को हमने जो उस समय का परिणाम निकला है उससे हमने इसको मेल किया है, तो कई छात्र ऐसे हैं जो उसमें टॉपर आए हैं। दूसरा मैं दिखाऊंगा, आप देखिए, ये व्हाइटनर का इसमें प्रयोग किया गया है। आज तक हमने तो ऐसी कोई परीक्षा नहीं देखी जिसमें व्हाइटनर का प्रयोग होता है। अगर आपके दर्शक देख पा रहे हैं, मैं ये दिखा रहा हूं, इसमें व्हाइटनर का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। ऐसी कई ओएमआर की कॉपियां मुझे कई छात्रों ने भेजी है। उन्होंने कहा है कि 2018 से हम इस मांग को उठा रहे थे, लेकिन कोई कार्रवाई न होने के कारण वो निराश हो गए और उन्होंने कुछ दस्तावेज नष्ट कर दिए, लेकिन कुछ दस्तावेज हमारे हाथ लगे हैं। ये देखिए, ओएमआर सजेंद्र, हाँ बिल्कुल ठीक है। सजेंद्र, एक बात मैं आपसे जानना चाहूंगा कि 2016 में जो वीडियो भर्ती परीक्षा निरस्त हो गई थी, उसके बाद उसका री एग्जाम 2018 में हुआ। ये कुल कितने पदों पर जो है इस समय भर्ती हुई और क्या वो लोग अभी नौकरी कर रहे हैं? जी खाली जी, बिल्कुल 196 के लगभग आसपास ये पद थे। और इसमें से जो मेरे पास डेटा है, मैंने वेरीफाई किया है, इनमें से कई लोग बकायदा टॉपर निकले हैं, क्योंकि उस समय जनपदवार मेरिट लिस्ट निकलती थी, जनपदवार उस समय सिलेक्शन होते थे। और हमने कुछ डेटा इसमें से वेरीफाई किया। अभी हमारे पास बहुत सारे दस्तावेज हैं जिनका वेरीफाई किया जाना अभी जरूरी है। इसके मामले में हम आयोग के सचिव से भी मिलेंगे, रावत जी से, और इन ओएमआर सीटों को वेरीफाई अपने स्तर से भी करवाएंगे। इनकी अभी मैं पूर्ण रूप से पुष्टि नहीं कर रहा हूं, लेकिन इनके अनुक्रमांकों को मैंने मैच करवाया है और वो रिजल्ट में उन छात्रों का नाम, पिता का नाम, अनुक्रमांक और मेरिट लिस्ट में अलग अलग जनपदों में वो छात्र टॉपर निकले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे अंदेशा है कि एक बहुत बड़ा खेल षड्यंत्र रचा गया है, क्योंकि 2016 में जो भर्ती हुई उसमें घपले की पूरी पुष्टि होने के बाद भी किसी पर कार्रवाई ना होना, और आखिर कौन है इन षड्यंत्रों के पीछे, किस मुखिया की तर्ज, किस मुखिया के आदेश के बाद ये कार्रवाई नहीं हो पाई। तो कहीं ना कहीं बड़ी सफेद पोशों की इसमें पूर्ण तरीके से संलिप्तता है, जो हम पहले से बात कर रहे हैं। बिल्कुल सजेंद्र, और जो दर्शक देर से जुड़े हैं आपको बता दें कि 2018 में वीडियो भर्ती परीक्षा का री एग्जाम हुआ था। इसकी अभी कोई जांच नहीं चल रही थी। ये सारे 190 से ज्यादा जो अभ्यर्थी हैं, जो लोग इसमें पास आउट हुए थे, वो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं और उनका जो ओएमआर सीट जो उनकी है वो हाथ लगी है, वो दस्तावेज हाथ लगे हैं। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन सारे ओएमआर सीट पर जो फ्लूट है उसका प्रयोग किया गया है, जो व्हाइटनर है वो लगाया गया है, और उसके बावजूद जो है उनकी नियुक्ति भी हो गई है। जी सजेंद्र। खाली जी आप देख पा रहे होंगे, दस्तावेज मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, अनुक्रमांक यहाँ पर 2 गोलों पर पेन का यूज हुआ है। अगर इंक का यूज 2 गोलों पर हुआ है तो ओएमआर को डिटेक्ट कैसे कर लिया मशीन ने, ये मेरी समझ से परे है। मैं भी जानना चाहता हूं कि आयोग के पास ऐसी कौन सी पद्धति है जिससे इस तरीके का इनका समाधान निकल जाता है। इसमें मुझे लगता है आयोग के अधिकारियों की पूर्ण रूप से संलिप्तता है। हम पहले भी कह चुके हैं, उत्तराखंड बेरोजगार संघ लगातार कह रहा है कि आयोग के अधिकारियों की संपत्ति की पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए। इसलिए ये बहुत बड़ा, ये हजारों करोड़ का ये घोटाला है। इसको मैं फिगर में आपके चैनल के माध्यम से ही प्रदेश की जनता के सामने रखूंगा। इसमें मैं आंकड़ों के साथ मैं इसको साबित करूंगा कि हजारों करोड़ का ये घोटाला बहुत दूरदर्शी, इसके दूरगामी परिणाम बहुत दुष्प्रभावी होंगे। प्रदेश के जो ग्राम पंचायतें हैं, न्याय पंचायतें हैं,
जी। सजेंद्र, उसके बावजूद भी जो आप जब लगातार पूरी जनता सीबीआई जांच की मांग कर रही है, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार लगातार जो है एसटीएफ से ही जांच करवा रही है। क्या एसटीएफ जो है उन सफेद पोस्टों तक पहुंच पाएगी? क्या उन बड़े अधिकारियों की धरपकड़ हो पाएगी? बहुत सारे सवाल हैं। आप लोगों ने एक बड़ी रैली अभी सीबीआई जांच की मांग को लेकर के की है। आगे किस तरह का कार्यक्रम रहने वाला है सजेंद्र? खाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, परसों जो रैली हुई हमारी 7 सितंबर को, उसमें भारी संख्या में युवा पहुंचे थे, मातृशक्ति पहुंची थी, आपने देखा होगा। चाहे 30% क्षतिज आरक्षण का हो, चाहे विधानसभा को। आप देखिए, विधानसभा में इतना बड़ा भर्ती घोटाला होने के बाद भी नैतिकता के आधार पर किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया। इससे पूर्ववर्ती रैलियों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने परेड ग्राउंड में स्पष्ट रूप से कहा था, सरकारी नौकरियों में जो भ्रष्टाचार चल रहा है, इस पर हम पूर्ण रूप से लगाम लगाएंगे। 15 अगस्त को भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए नफरत की हद तक जाना पड़ेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह चुके हैं कि 2025 तक भ्रष्टाचार मुक्त हम उत्तराखंड बनाएंगे और इसको प्रदेश में नंबर 1 बनाएंगे। मैं ये समझना चाहता हूं कि माननीय, अगर परिवार का मुखिया ही भ्रष्टाचारी हो तो परिवार के सदस्य कैसे ठीक होंगे? आप गुर्गों को पकड़ रहे हैं, आप सिल्पर सेल के मास्टरमाइंड को पकड़िए ना, गुर्गों को पकड़ने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरी कड़ी टूट जाएगी। किसका भय है आपको? अगर ऐसी लिपापोती चलती रही तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, उत्तराखंड का पूरा आम जनमानस सड़कों पे होगा। अभी कुमाऊं में मुझे कुछ साथियों ने संदेश भेजा है कि गढ़वाल का संग्राम देख लिया, अब कुमाऊं में संग्राम होगा। और ये सिर्फ कुमाऊं नहीं, ये घर घर तक जाएगी। मैं पहले भी कह चुका हूं, 13 जनपद, 670 न्याय पंचायतें, लगभग 5,500 से अधिक ग्राम सभाएं और 95 विकासखंड, सब जगह से युवाओं के, नारी शक्ति के हमें संदेश आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस बार उत्तराखंड की गंदगी को साफ करने का बेड़ा हम उठाएंगे। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का मैंने देखा रैली के बाद, वो कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से परीक्षाएं करवाएंगे। अरे भाई, आप कैसे परीक्षाएं करवाएंगे? लोक सेवा आयोग पे खुद सवाल उठ रहे हैं। आप पहले उनके अधिकारियों की सीबीआई जांच करवाइए ना। एक बार पूरे आयोग की आप सफाई करवाइए, उसके बाद परीक्षाओं को आप संचालित कीजिए। आप तो अपने, मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि हमारे सफेद पोश आखिर कौन है इनके रिश्तेदार, किनको ये घुसाना चाह रहे हैं अंदर? कहीं ना कहीं ये संदेह पूरे प्रदेश की जनता के मन में है। आखिर इतनी बेताबी क्यों है इन लोगों के? बिल्कुल। सजेंद्र, एक सवाल और है, क्योंकि समय की भी बड़ी आपके पास भी कमी है। सजेंद्र, एक सवाल है कि एसटीएफ जिस मूसा को जो है मास्टरमाइंड बता रही है, क्या बेरोजगार युवा इस बात से संतुष्ट हैं कि एक उत्तर प्रदेश का मूसा 2012 से जो है यहाँ पर लगातार पेपर लीक में शामिल था, आयोग के भीतर जो है उसकी इतनी गहरी पैठ हो चुकी थी, और उसके बाद जो है क्या कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा अधिकारी नहीं था जो इसमें सलीब था, और सिर्फ मूसा ने इस तरह की सेंधमारी की और पेपरों को वो लूटता रहा, नकल माफियाओं के हवाले करता रहा? नहीं, खाली जी, मैं आपके माध्यम से प्रदेश की पूरी जनता को और ये बेरोजगार साथियों को अवगत, ये एक षड्यंत्र मुझे महसूस हो रहा है। अरे भाई, आयोग के अधिकारियों की आप जांच नहीं कर रहे हैं? अब तो साफ साफ दिख गया है, आयोग के अधिकारी हमारे जो साथी हैं बेरोजगार संघ के, जो इस भर्ती में घोटालों की मांग को उठा रहे हैं, आप उन पर नोटिस भेज रहे हैं। अरे इस प्रदेश के अभ्यर्थियों से आपको कौन सी निजी दुश्मनी है भाई? क्या बिगाड़ा है इन अभ्यर्थियों ने आपका? तो मूसा के आड़ में जो यहाँ के सफेद पोशों को बचाने का कार्य उत्तराखंड की सरकार करवा रही है, इस मंसूबे को हम पास नहीं होने देंगे। और सीबीआई जांच के लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, हम जाएंगे। अगर एसटीएफ तत्काल 24 घंटे 48 घंटे में किसी सफेद पोस्ट को अंदर करे, आयोग के अधिकारियों की संपत्ति की जब्ती करे, आयोग के सभी कर्मचारियों की सफाई करे और वहां पे नए स्तर से उसको रिफॉर्म करे, इस तरीके की जब तक कार्यप्रणाली विकसित नहीं की जाएगी, युवाओं को विश्वास दिला पाना संभव नहीं है।